हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे भागवत धर्म के बारे में। वैसे तो भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार के धर्म एवं संप्रदाय हुए, ठीक है, परंतु उसमें कुछ कुछ संप्रदाय हुए, जैसे बौद्ध एवं जैन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं भागवत धर्म के बारे में, ठीक है। तो आगे चलिए। भागवत धर्म विष्णु भगवान से संबंधित है, जिसका वैदिक स्वरूप विष्णु, ऐतिहासिक स्वरूप वासुदेव एवं दार्शनिक स्वरूप नारायण है, ठीक है। भागवत धर्म के बारे में जानने का स्रोत हम देखते हैं यहाँ पे महाभारत, भागवत गीता एवं नारद सूत्र। ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनसे हमें भागवत धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें अवतारवाद को महत्वपूर्ण माना। अवतारवाद एक ही व्यक्ति के अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में अवतार, तो ये अवतारवाद की संकल्पना कही जा सकती है, जिसमें नारायण, विष्णु या वासुदेव ये एक ही भगवान या एक ही शक्ति के विभिन्न अवतार माने जा सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, इसका विकास देखते हैं। भागवत धर्म के विकास, सबसे पहले तो जो भागवत धर्म थे उसके प्रवर्तक श्री कृष्ण थे, जिनकी माता देवकी थी, ठीक है। विष्णु भगवान की अगर बात करें यहाँ पे, तो जिनको ऋग्वेद में अल्प महत्व के थे। इस समय इंद्र का महत्व अधिक था, विष्णु का महत्व कम था, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे ये लोकप्रिय होने लगे, ठीक है। अपनी पूजा पद्धति या अवतारवाद की संकल्पना की वजह से ये कालांतर में लोकप्रिय हुए। सत्पर ब्राह्मण में विष्णु के लिए परम पुरुष एवं यज्ञ का प्रतिरूप शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। मेगस्थनीज जो पाश्चात्य इतिहासकार थे, उन्होंने कृष्ण के लिए हेराक्लिस शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। वसुदेव कृष्ण जो थे वो वृष्णि कबीला के प्रमुख थे। वृष्णि कबीला जो है ये प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण कबीला था, जिसके प्रमुख कृष्ण थे, ठीक है। इस वृष्णि कबीले में 5 वृष्णि वीर थे: वसुदेव कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शंकरसन और शाम, ठीक है। वैष्णगर अभिलेख जो विदिशा से प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश में, उसमें हमें ज्ञात होता है कि हेलियोडोरस ये भी प्राचीनतम पाश्चात्य साहित्यकार थे। तो हेलियोडोरस ने भागवत धर्म के बारे में वहाँ पे चर्चा की है, ठीक है। भागवत धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त काल में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। गुप्त काल भागवत धर्म का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। गुप्तकालीन मंदिर, गुप्त कालों में विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ इस समय, जिसमें तिगुआ मंदिर जबलपुर का ये प्रसिद्ध है। देवगढ़ का मंदिर जो है झांसी के अंतर्गत, मथुरा में एक मंदिर का निर्माण हुआ। तो ये गुप्तकालीन मंदिर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अवतारवाद के बारे में जानते हैं। अवतारवाद की संकल्पना, ऋग्वेद में विष्णु के अवतार को वराह एवं वामन के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। सतप्रत ब्राह्मण में मत्स्य अवतार की बात की गई है, वहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। गीत गोविंद में 10 अवतार के बारे में चर्चा है, ठीक है। हम देखते हैं 10 अवतार कौन कौन से थे: मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण और अंतिम अवतार थे बुद्ध, ठीक है। तो मत्स्य अवतार मछली के रूप में, कूर्म अवतार कछुए के रूप में, वराह अवतार शुअर के रूप में, नरसिंह आधा नर और आधा सिंह, वामन एक पंडित कहना चाहिए, पंडित बालक इसके रूप में, परशुराम जी का अवतार, राम जी का अवतार, कृष्ण एवं बुद्ध का अवतार हुआ। तमिल प्रदेश में जो संत हैं जो भागवत धर्म को मानते हैं, उन्हें अलवार कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए, इन्हें अलवार कहा जाता है। आगे चलते हैं, मंदिर। अब हम मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं। प्राचीन समय में भागवत धर्म के संबंध में विभिन्न मंदिर बनाए गए। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। उसी प्रकार नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची में वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया, जो कि विष्णु भगवान से संबंधित है, ठीक है। अब इनके विभिन्न पूजा क्षेत्र देखते हैं। भारत क्योंकि बहुत बड़ा है, विभिन्न क्षेत्रों में विष्णु के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती थी। पश्चिम भारत में देखें तो विष्णु की वसुदेव नामक एक अन्य छवि की पूजा की जाती थी। पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में देखें तो कृष्ण गोविंद की पूजा की जाती थी। मालवा वाले क्षेत्र में वराह की पूजा की जाती थी। यूँ तमिल वाले क्षेत्र में बांसुरी वादक ग्वाला व गोपियाँ सहित तो इन सब की पूजा की जाती थी, ठीक है। तो देखते हैं, आइए हम क्या क्या हमने अध्ययन किया। सबसे पहले हमने भागवत धर्म के बारे में जाना, उसके स्रोत देखे, अवतारवाद महत्वपूर्ण था इस समय, ठीक है। भागवत धर्म के विकास के बारे में जाना, जो गुप्त काल में चरमोत्कर्ष पे पहुंच गए, ठीक है।
आगे हमने चर्चा की अवतारवाद की। अवतारवाद में किस किस ग्रंथ में किस किस अवतार की चर्चा की गई है वो देखा हमने, ठीक है। आगे हमने मंदिर निर्माण देखा कि भागवत धर्म से संबंधित कौन कौन से शासकों ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण कराया, एवं पूजा क्षेत्र देखे, पूजा क्षेत्र में कौन से जगहों पे किस रूप की उसकी पूजा की गई, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।